अमेरिका एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने हमेशा एक महाशक्ति के रूप में देखा है, अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वह देश जो कभी दुनिया की शर्तों पर खेलता था, आज उसी देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी दरार आ चुकी है। यह तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने लगातार चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भारी टैक्स लगाए, यह सोचकर कि इसके चलते उसकी घरेलू उद्योग को लाभ होगा। लेकिन यही कदम अब अमेरिका के लिए एक जाल बन गया है। चीन ने जवाबी हमला किया है और वह पलटवार इतना असरदार साबित हो रहा है कि अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगों को अपनी जड़ें खोखली होती महसूस हो रही हैं। सवाल यह उठता है कि इस सब का फायदा आखिर किसे होगा? क्या भारत इस आर्थिक संकट में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है? पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सही समय है साथियों। साथ ही भारत की लगातार कामयाबी के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, अमेरिका का प्लान बड़ा सिंपल था। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगाया। सोचिए, अगर किसी देश के सामान पर टैक्स बढ़ जाए तो उसका असर क्या होगा? जाहिर है, लोग अपने देश का सामान खरीदेंगे क्योंकि वह सस्ता होगा। अमेरिका को लगा कि यह कदम उसकी घरेलू उद्योग को फायदा पहुंचाएगा और उसका ट्रेड डेफिसिट कम होगा। लेकिन जब घटना में ट्विस्ट आया तो अमेरिकी रणनीति को एक झटका लगा। चीन ने बिना कोई समय गंवाए अमेरिका के बड़े उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया। इससे अमेरिका के किसान, उद्योगपति और व्यापार जगत के बड़े नाम पहले से ही मंदी से जूझ रहे थे और अब एक नए संकट से जूझने लगे। अब सवाल यह है कि इस घटनाक्रम में भारत का क्या रोल है? अमेरिका को अब ऐसे किसी देश की जरूरत है जो उसकी आर्थिक दिक्कतों का समाधान कर सके और भारत इस खेल में अपना कदम रख सकता है। आने वाले समय में भारत के पास यह सबसे बड़ा मौका होगा कि वह चीन के विकल्प के रूप में उभरे और वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बने। अमेरिका का बढ़ता कर्ज और बढ़ता व्यापार घाटा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह संकेत है कि अमेरिका की ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आर्थिक संकट है या फिर अमेरिका का यह कदम किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। 2008 की आर्थिक मंदी के वक्त दुनिया को लगा था कि अमेरिका का किला अब ढह जाएगा, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जबरदस्त वापसी की। खासकर टेक्नोलॉजी में निवेश कर उसने खुद को और मजबूत किया। अब क्या हो सकता है कि अमेरिका कुछ सालों तक नुकसान झेले, लेकिन इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका बन सकता है, क्योंकि अब तक चीन, जो दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ था, वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यूरोप और अमेरिका अब चीन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और वे नए विकल्प की तलाश में हैं और इस दौड़ में सबसे आगे भारत है। भारत के लिए यह एक अवसर है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी है। क्या भारत को वही भूमिका मिल रही है जो पहले चीन को मिली थी? चीन ने सस्ते उत्पादन के जरिए बाजार पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? अगर भारत सही नीतियां अपनाता है तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बन सकता है और इस खेल में अमेरिका, यूरोप और जापान भी भारत का समर्थन करेंगे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका भारत को इतना ताकतवर बनने देगा जितना उसने चीन को बनने दिया था? अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहेगा कि भारत इतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था बन जाए कि वह अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। अगर भारत सिर्फ एक उत्पादन केंद्र बना और अपनी तकनीकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की, तो वह कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकेगा। इस खेल का असली एंगल यही है। भारत को सिर्फ अमेरिका का सहयोगी नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या भारत सिर्फ एक सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा या फिर वह खुद एक वैश्विक शक्ति बनेगा? अमेरिका की वर्तमान आर्थिक स्थिति महज एक संकट नहीं है, बल्कि यह एक नई विश्व व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। हमारी दुनिया 2 ध्रुवों में बंटने वाली है।
एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ चीन और उसके समर्थक। अब तक अमेरिका दुनिया के व्यापार और वित्तीय सिस्टम पर राज करता आया था, लेकिन डॉलर की कमजोर स्थिति और चीन की बढ़ती ताकत के कारण यह शक्ति अब कमजोर होती जा रही है। अगर अमेरिका समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो अगले 10 से 15 वर्षों में वैश्विक आर्थिक नेतृत्व पूरी तरह से बदल सकता है। अमेरिका के पास अब दो ही रास्ते हैं। पहला, वह अपने पुराने दबदबे को बनाए रखने के लिए और अधिक आक्रामक नीतियां अपनाए, जिससे चीन और रूस जैसे देशों के खिलाफ आर्थिक युद्ध और तेज हो जाए। दूसरा, वह खुद को नई वैश्विक व्यवस्था के अनुसार ढालने की कोशिश करे। लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिका कभी हार नहीं मानता। वह किसी भी हाल में अपनी शक्ति बनाए रखना चाहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी नए देश को शिकार बनाना पड़े। चीन के लिए भी खतरा है। उसकी अर्थव्यवस्था फिलहाल बड़ी दिख रही है, लेकिन यह स्थायी नहीं हो सकती। चीन पर अमेरिका, यूरोप और भारत का दबाव बढ़ेगा और उसकी सप्लाई चेन धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यदि चीन अपने घरेलू उपभोक्ता बाजार को सशक्त नहीं करता तो उसकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। भारत के लिए यह करो या मरो की स्थिति है। यदि भारत सही रणनीतियां अपनाता है तो वह अमेरिका और चीन की इस टकराहट का सबसे बड़ा लाभ उठा सकता है। लेकिन यह सवाल अब और भी गहरा हो गया है। क्या भारत सिर्फ एक सहयोगी बनेगा या फिर वह अपनी खुद की पहचान बनाएगा? अगर भारत खुद टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने में नाकाम रहता है तो वह कभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता और अब इस खेल का एक और दिलचस्प मोड़ आ सकता है। अगर भारत तकनीकी इनोवेशन में खुद को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है तो वह सिर्फ एक उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन सकता है। यह सवाल अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या भारत अपनी इस अद्वितीय ताकत को पहचान पाएगा और खुद को साबित करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ दशकों में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का मौका होगा। अब हम यह देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच की यह जंग सिर्फ एक आर्थिक संघर्ष नहीं बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। भारत को इसे सही तरीके से समझना होगा और अपनी दिशा तय करनी होगी। यह समय इतिहास बनाने का है और भारत अगर सही रास्ते पर चला तो वह वैश्विक राजनीति में एक नई महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस अवसर का सही उपयोग करेगा या फिर इतिहास से कुछ नहीं सीखेगा? क्या भारत सिर्फ एक सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा या फिर वह अपनी एक अलग पहचान बनाकर दुनिया में एक नई ताकत के रूप में उभरेगा? यह तो बस शुरुआत है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं।